वंदे पुरुषोत्तमम। आज का जो विषय है वो सन्यास और कर्म से है। तो सन्यास की बात आते ही हम लोगों के जहन में एक बात आती है, शायद घर द्वार सब छोड़ करके हमें जंगल पे जाकर अकेला रहना। ये सन्यास नहीं है। सन्यास का जो अर्थ होता है, सन्यास का अर्थ है हमारी जो वृत्ति प्रवृत्ति का दास बन करके हम जो अपने देह सुख के लिए जो कार्य में हम रत हैं, आज उस देह सुख को निवृत्ति करके वृत्ति प्रवृत्ति को निवृत्ति करना ही वास्तव में सन्यास है। तब क्या होता है, हमारा कार्य का दायरा क्या छोटा हो जाता है? नहीं। हमारा जो कार्य का जो दायरा है, जब हम केवल अपने पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हैं, अपने सगे संबंधी को लेकर के जब हम चलते हैं, हमारा एक व्यक्ति स्वार्थ रहता है। और व्यक्ति स्वार्थ के दायरे में जब तक हम रहते हैं, तब तक हम अपने आप को संक्षिप्त या अपने आप को संकुचित करके रखते हैं। जब हम इस दायरे से बाहर निकलते हैं, जब इस व्यक्ति स्वार्थ के दायरे से हम बाहर निकलते हैं, तब हम उस विस्तार में जाकर के प्रवेश करते हैं। और वो विस्तार में जब हम जाते हैं, विस्तार में जाकर हम प्रवेश करते हैं, और विस्तार का जो जीवन होता है और वही है सन्यास जीवन। अर्थात जब हम देहिक सुख के लिए कार्य करते हैं, और वो कार्य करना वो स्वार्थ, वो व्यक्ति स्वार्थ का कार्य हुआ, और वो व्यक्ति स्वार्थ का कार्य आज भी करेंगे, लेकिन आप व्यक्ति स्वार्थ का कार्य नहीं, व्यक्ति स्वार्थ का कार्य को छोड़ करके परम पिता का कार्य करेंगे, सत्य का कार्य करेंगे, इष्ट का कार्य करेंगे, मंगल का कार्य करेंगे, देश एवं जगत की कार्य करने के लिए अपने आप को संलिप्त करेंगे। तो ये जो व्रती होना, संपूर्ण जगत के दायित्व को अपने माथे पर लेकर चलने का जो महाव्रत है, इस महाव्रत को पालन करके चलने का नाम ही है सन्यास। और सन्यास का मतलब होते हैं समस्त जगत का दायित्व अपने माथे पर लेना। हम लोग कर्म को कहते हैं, कर्म का मतलब सत्ता का कर्म, कर्म का मतलब प्रभु का कर्म, कर्म का मतलब जगत कल्याण का कर्म, कर्म का मतलब जिसमें केवल अपना स्वार्थ निहित हो, वो कर्म नहीं है। जो कर्म वास्तव में वही है जिस कर्म के अंदर पूरा जगत का उद्धार का रास्ता हो, संपूर्ण जगत के कल्याण का रास्ता हो, वही वास्तव में कर्म होते हैं। तो हमारे जीवन में ये सन्यास शब्द आया। ये सन्यास शब्द भी हमारे 4 जो आश्रम हैं, उस 4 आश्रम में अंतिम आश्रम सन्यास आश्रम आते हैं। सबसे पहले हमारा जो ब्रह्मचार्य आश्रम, और उसके बाद आते हैं, उसके बाद हमारा जो गृहस्थ आश्रम आते हैं, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम आते हैं, वानप्रस्थ के बाद आते हैं हमारा सन्यास आश्रम आते हैं। और इस 4 आश्रम को जब हम जीवन में एक एक करके अतिक्रमण करते हैं, तब हमारी जीवन का जो कर्म क्षमता है और हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो परिपूर्ण होते हैं। क्योंकि हमारे अंदर ये जो देह बनाया गया, इस 4 कार्य के लिए ही बनाया गया। ये जो 4 जो आश्रम को बताया गया, ये 4 कर्म को बताया गया, और 4 कर्मों को हमारे जीवन में दर्शाया गया। किस तरह से हम अपने इस सांसारिक जीवन व्यतीत करने के बावजूद भी हम अपने जो चैतन्य है, जो चेतना है, उस चेतना को हम जागृत कर सकते हैं, परम सत्य को हम जान सकते हैं। जो परम सत्य हम जहाँ तहाँ ढूंढते हैं, लेकिन जो परम सत्य का जो पुंज है वो हमारे अंदर भी है। अगर वो सत्य नहीं होता तो हम कैसे दिखाई दे रहे हैं? सत्य ही स्पष्ट दिखता है, और सत्य ही जीवंत रहता है, और सत्य ही अमरत्व को ग्रहण करते हैं। और सत्य के वजह से ही ये जगत है। सत्य नहीं होता, जगत नहीं होता। मिथ्या सत्य के ऊपर खड़ा होकर के मिथ्या बनता है, लेकिन मिथ्या के ऊपर खड़ा होकर के सत्य कभी नहीं बन सकते हैं। हम ये जगत को देख रहे हैं, हम एक बार के लिए कहते हैं कि ये मिथ्या है, लेकिन इनके पीछे सत्य है। सत्य है, इसीलिए ये मिथ्या प्रतीत होता है। कि जैसे समुद्र है, पानी है, तभी तो लहरें आएगी। जब तक पानी नहीं होगी, लहर नहीं होती हैं। बिना पानी का लहर नहीं होगा। तो इसीलिए वो जो हमारा लहर है वो असत्य हो सकता है, वो झूठ हो सकता है, लेकिन ये जो पानी है ये असत्य नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार से ये जगत, भौतिक जगत असत्य हो सकता है, वो असत्य इस माने में है क्योंकि ये नित्य नहीं है। जो नित्य नहीं है उसको असत्य बोला जाता है। लेकिन वास्तव में ये समय अंतराल में अपने ये जो देह, जो काया लेकर के आते हैं, जो शरीर लेकर के आते हैं, जो पंच भौतिक तन लेकर के आते हैं, ये पंच भौतिक शरीर जो है कुछ समय के लिए ही ये धरा पर आते हैं, और उसके बाद
जो है ये शरीर का अंत होता है, लेकिन उनके अंदर का जो सत्य है वो सत्य का अनंत नहीं होते हैं, वो चिर अनंत है, वो अमर है, वो अजर है। वो आग से जला नहीं सकता है, पानी से गिला नहीं किया जा सकता है, वायु उसको उड़ा नहीं सकते हैं और हवा उसको सुखा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये वही सत्ता है, वो अव्यक्त रूप है, वो अविचल है, वो अनंत है, वो असीम है और वो परम सत्ता है। और ये सारे जो स्वरूप हैं ये परम पिता का स्वरूप है, और उस परम पिता का जो स्वरूप है और उस परम पिता के स्वरूप ही हम सभी ये सृष्टि जगत में वो ब्रह्म के रूप में उपस्थित हैं। इसीलिए उनके उपस्थिति के बिना, उस सत्य के उपस्थिति के बिना ये जो भौतिक शरीर जिसको हम मिथ्या कहते हैं, इनका विकास संभव नहीं है। तो जब इस ब्रह्म सत्य से ये जो मिथ्या शरीर का निर्माण हुआ है और मिथ्या शरीर कुछ समय के लिए आए हैं, इन्होंने अपने इसीलिए सृजन किए हैं जगत की रक्षा के लिए, जगत की उपकार के लिए, जगत कल्याण के लिए। और ये जो आनंद है, ये जो अनंत सृजन है और अनंत सृजन जो किए हैं, प्रभु आनंद करना चाहते हैं। प्रभु अपने इस सारे सृष्टि के अंदर से ही अपने आप को पाना चाहता है, अपने आप को देखना चाहता है। वो अव्यक्त है लेकिन व्यक्त रूप में है, वो अव्यक्त भी हैं, वो व्यक्त भी हैं, लेकिन वो अव्यक्त हैं, वो दिखते नहीं हैं। लेकिन इस सृजन प्रगति में जो भी सृष्टि के जो प्राणी हैं, सभी ये सब सृष्टि जगत के जो प्राणी हैं ये व्यक्त रूप में हैं। ये अनित्य जरूर है, लेकिन इसी के अंदर ही वो परम सत्य छिपा हुआ है। जब हम इन्हीं की सेवा करेंगे, इनके सेवा के माध्यम से ही वो परम सत्य की सेवा होगा और तभी हम उस परम सत्य को जान पाएंगे। इसके बिना हम उस परम सत्य को जान ही नहीं सकते हैं। आइए, अगर हम परम सत्य की खोज करें, उस परम पिता की अनुसंधान करें, और जो सत्य की वजह से हम सत्य रूप में जो अनित्य सत्य है, अनित्य सत्य के रूप में हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, जो हम जगत देख रहे हैं, ये अनित्य सत्य हैं, ये क्षणिक होते हैं और कुछ क्षण बाद ये अपना अस्तित्व खो देता है। लेकिन ये जो परम सत्य उनके अंदर विद्यमान रहते हैं, और उस परम सत्य जो है वो कभी भी वो अविचल है और वो अखंड है, वो कभी टुकड़े में नहीं है, और परम सत्य सर्वत्र वो विराजमान है। संपूर्ण जगत ही वो चैतन्यमय है, और वो चैतन्य का एक ही बूंद बूंद, एक लहर, एक पूंज कुछ भी है, हम उस चैतन्य से ही इस जगत में अस्तित्व में आए हैं और इस जगत का आनंद की अनुभूति हम ले पा रहे हैं।